नमस्कार दोस्तों, एक और नवी वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए, ये लैपटॉप है मेरे पास। ये लैपटॉप आप देख पा रहे हैं। इस लैपटॉप में नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगी हुई है और ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ये सीखेंगे दोस्तों कि जब हम किसी क्लाइंट एंड पर जाते हैं या फिर किसी का लैपटॉप हमारे पास आता है तो SSD अपग्रेड करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप आगे चल के एक टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ आसानी से पता चल जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे 1 महीने से मिस्टर मनीष को सिखा रहा हूँ, कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो ये कितना सीख गए ये भी हमें इस वीडियो में पता चल जाएगा। इनसे ही ये सारा काम मैं करवाऊंगा। तो मैं इनको सामान देता हूँ। देखिए ये तो स्क्रू ड्राइवर है मनीष, और ये है SSD जो आपको इसमें लगानी है, और ये विंडोज का पेन ड्राइव है। ये हार्ड डिस्क का कोई सॉफ्टवेयर वगैरह अगर चाहिए तो इस हार्ड डिस्क से ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें करने के लिए आप तैयार हो? जी। तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मनीष जी लैपटॉप को ओपन कर रहे हैं। किस तरीके से करते हैं ये भी पता चल जाएगा हमें कि मनीष जी पूरी तरह से समझ पाए हैं काम को या नहीं समझ पाए हैं। पहली बार मैं इनसे ये प्रॉपर काम करवा रहा हूँ SSD अपग्रेड का। अब तक मैं करता था और इनको सिखाता था कि इस तरीके से करते हैं। आज मैं पहली बार इनको प्रॉपर तरीके से करने का मौका दे रहा हूँ। तो ये कवर ओपन कर दिया है मनीष ने। कवर ओपन करने के बाद क्या करेंगे मनीष जी इसमें? आप इसमें SSD चेंज करनी है। SSD चेंज करना है। चलिए SSD चेंज करिए प्रॉपर। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आपको अपने आप करने हैं सारे काम। जहां आपको समझ ना आए वहां आप मुझसे पूछिए। तो चलिए करना स्टार्ट कीजिए। क्या कर रहे हैं मैं देखता जाऊंगा। एक एक करके हार्ड डिस्क के सारे स्क्रू निकाल रहे हैं मनीष जी। ठीक है मनीष जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। यहाँ तक बिल्कुल ओके है काम आपका। कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी कि आपको मुझसे कुछ पूछना ना पड़े, ताकि आप जब किसी क्लाइंट एंड पर जाएंगे काम पूरी तरह से सीखने के बाद तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप कर पाएँ। तो हार्ड डिस्क आपने पेज खोल के निकाल दिया। अब कनेक्टर आप हार्ड डिस्क का निकाल रहे हैं यहाँ से। हार्ड डिस्क आपने अलग कर दिए, बिल्कुल ठीक, अच्छा हुआ। अब दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, हार्ड डिस्क के ऊपर केस लगा हुआ है, इस केस के पेज आप ओपन कर रहे हैं और हार्ड डिस्क को पूरी तरह से अलग कर देंगे। तो इस केसिंग में क्या करेंगे आप? ये केसिंग में SSD लगाएंगे। SSD तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ये SSD लेके हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते। इस तरीके से कर देंगे तो कोई दिक्कत आएगी इसमें? दिक्कत तो नहीं आएगी, वैसे फिर भी ये फिक्स रहेगा केस लगाने से। अच्छा, हिलेगी डुलेगी नहीं, मतलब फिक्स कर रहे हैं आप बिल्कुल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे दिक्कत आ रही है मनीष जी को, केस कैसे लगा हुआ था कैसे नहीं लगा हुआ था। अब ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, इसी तरह से लगेगी। दोस्तों इसी तरह से आप भी सीखना चाहते हैं तो मेरी हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आप हमारा हौसला बुलंद करना चाहते हैं। इसी तरह की वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये देखिए SSD केस में लगा दिए यहाँ पे मनीष जी ने। अब ये SSD लगाएंगे तो हमें क्या, कनेक्टर को बाहर निकाल लीजिए ना। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? पूरा निकाल दीजिए। कनेक्टर को अगर पूरा निकाल दे तो ये बार बार यहाँ पे प्लग है, एक छोटा सा प्लग रहता है, उसमें तार का फॉल्ट आ सकता है। अच्छा अच्छा, यहाँ से बार बार निकालने से वो करने से यहाँ पे मतलब लूज हो सकता है। चलिए ठीक है, लगा दीजिए। प्रेस करेंगे। बहुत अच्छे मनीष जी, बहुत अच्छे। ये फिक्स हो गई। अब आप इसमें स्क्रू टाइट कर देंगे। अभी तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है। डेटा बैकअप अभी करना बाकी है, इसमें विंडोज़ इंस्टॉलेशन बाकी है, उसके बाद सॉफ्टवेयर से इंस्टॉलेशन बाकी है। तो सारी चीज़ें आप देखते जाइए। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप हर कुछ पता चलेगा, सब चीज़ पता चलेगी आपको। मैं यहाँ पे मनीष जी का चेहरा आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चाहते नहीं है कि मेरा चेहरा यूट्यूब पर जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे मनीष जी का चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप मनीष जी की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज भी इसी नाम से है और वहाँ पे मनीष जी की वीडियोस आप देख सकते हैं। SSD अपग्रेड हो चुकी है दोस्तों। इसमें अभी रैम भी लगानी है। ये लीजिए मनीष जी, एक रैम लगाइए। ये 4 GB की रैम है। 4 GB पहले से लगी हुई है तो टोटल 8 GB रैम करना है। तो रैम आप लगा के बताइए। जी रैम अपग्रेड हो चुकी है। क्लीनिंग वगैरह प्रॉपर है लैपटॉप में। लैपटॉप क्लीन है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। फैन वैन में कहीं भी डस्ट नहीं है, प्रॉपर क्लीन है लैपटॉप। चलिए इसको असेंबल कर दीजिए। अब आप स्क्रू टाइट कर देंगे इसमें। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए स्क्रू टाइट के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ दोस्तों। अच्छा, विंडोज इंस्टॉलेशन करेंगे आप। आपने इंस्टॉलेशन मीडिया लगा दिए। अब आप पेन ड्राइव से बूट कराने के लिए क्या कर रहे हैं इसमें? उसके बाद दूसरी बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अच्छा, दूसरी बार रीस्टार्ट करेंगे तो सपोर्ट लेगा पेन ड्राइव। चलिए करिए। पेन ड्राइव से आप बूट नहीं करा पा रहे हैं तो क्या करेंगे आप? बायोस में जाना पड़ेगा। तो जो भी स्टेप आपको लेना है वो स्टेप लीजिए, पेन ड्राइव से बूट कराइए। इसमें क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं? बायोस में आने के बाद आप बूट ऑप्शन में आए हैं। यहाँ पे बूट ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपने क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं? अच्छा, सिक्योर बूट यहाँ पे अनेबल हो रखा है। सिक्योर बूट को आप डिसेबल कर रहे हैं। ठीक, करिए डिसेबल। ठीक है, डिसेबल हो चुका है यहाँ पे सिक्योर बूट। अब क्या करेंगे आप? अच्छा, F10 दबाने के बाद एंटर प्रेस कर रहे हैं, मतलब बायोस को सेव कर रहे हैं। बायोस सेव हो चुके हैं। दोबारा से कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पेन ड्राइव से सिस्टम बूट हो चुका है।
है, विंडोज़ लोड होना स्टार्ट हो गई है, सारे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों मनीष जी का काम आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, इससे इनका हौसला बुलंद होगा। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, विंडोज इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। ये देखिए विंडोज इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। चलिए मनीष जी अब आगे की कार्रवाई कीजिए। अब आप क्या करेंगे, तो आप अभी यहाँ स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक कर रहे हैं और डिस्क मैनेजमेंट आपने ओपन किया है। डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद आप क्या कर रहे हैं देखते हैं। अब आप यहाँ पे एक जो अनलोकेटेड स्पेस था पहले जो आपने पार्टीशन के टाइम पे छोड़ दिया था, उसको आप राइट क्लिक करके नया पार्टीशन बना रहे हैं। आपने नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया। नया पार्टीशन आपका बन के तैयार हो चुका है। आगे करिए आप प्रोग्रेस। इस हार्ड डिस्क का हमें डेटा बैकअप लेना है, तो क्या करेंगे हम इस डेटा बैकअप के लिए, अब हार्ड डिस्क का अडेप्टर ले रहे हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क में आपने अडेप्टर लगा दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप ये कनेक्ट कर रहे हैं लैपटॉप से। क्लाइंट का कहना है कि इस हार्ड डिस्क में डी ड्राइव में उनका डेटा था, तो वही बैकअप लेना है बस, बाकी सब कुछ हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे लेंगे डेटा बैकअप करके बताइए। आप दिस पीसी में चले गए। दिस पीसी में जाने के बाद यहाँ पे आपने ड्राइव चाहिए, सी ड्राइव, ये SSD है आपकी जिसमें अभी आपने विंडो डाला है। ठीक है, ये हमारी हार्ड। अच्छा ये हार्ड ड्राइव है आपकी। अच्छा ये जो हार्ड ड्राइव का डेटा है सारा क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लिया। ठीक है आपने, उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा वापस जाएंगे। अच्छा SSD का 2 पार्टीशन कर रखे हैं आपने। ठीक है, हाँ तो कहाँ कैसे कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, अच्छा वहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल भी दबा दो, इस वाली ड्राइव में कॉपी होना चालू हो जाएगा। अच्छा मतलब ये कॉपी हो जाएगा, उसके बाद आप इस हार्ड डिस्क को निकाल दोगे और बाकी क्लाइंट को दिखा दोगे सर आपका डेटा इसमें ड्राइव में आ चुका है, चेक कर लीजिए। आपने सारा डेटा कॉपी कर दिया है, काम खत्म हो चुका है। अब जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आप एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे और काम को बहुत तेजी से करने लगेंगे धीरे धीरे। चलिए बहुत अच्छा किया है। हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा होगा मनीष जी, हमारे व्यूअर्स कमेंट करके आपको फीडबैक आपका दे देंगे। अब दोस्तों बेसिक सॉफ्टवेयर एंड विंडोज़ अपडेट के बाद ये लैपटॉप मैं क्लाइंट के हैंड ओवर कर दूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।